आप मुझे बताइए कौन असल में जिम्मेदार है? सुनना ही नहीं चाहते। मैं उसी पे तो आ रहा हूँ। मैं तो प्रशासनिक फेल्योर से शुरू किया ना शब्द से मैंने, और क्यों शुरू किया। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पूरे देश के अंदर जगह जगह स्टैम्पीड होती है, पिछले हाथरस के टाइम भी मैं बोला, आज भी वापस बोल रहा हूँ, ये इसलिए हो रही है कि जो असंवेदनशीलता हमारे नेताओं में, प्रशासन में घर कर गई है, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में कर गई है, खुद के आयोजनों में ध्यान रहता, आम जनता का किसी को परवाह नहीं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, इतिहास का नहीं, आप मेरे को 2 मिनट और 2 सेकंड और दो। भैरव सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, जब छात्र राजनीति करते थे तो फिल्मी शूटिंग्स हुआ करती थी, तो पुलिस वाले फ्री में लगा दिया करते थे। तो हमारे दिमाग में आएगी साहब, फ्री में आप पुलिस वाले वहाँ लगा दोगे तो हमारी जनता की सुरक्षा कौन करेगा? तो मैं कागज दिखा दूंगा, हमने लिखित में सारी कार्रवाई की। फिर भैरव सिंह जी की सरकार ने उस पर आदेश के आगे हुआ, भाई पुलिस ने पैसे जमा करा के फिल्म शूटिंग। मैं आपसे सवाल क्या कर रही हूँ, आप उसको जवाब क्या दे रहे हैं? आप आपको उसी का तो बता रहा हूँ, आप इतिहास है, आपको नहीं जानना अभी। अरे उसी सर आप मुझे बताइए, कल के लिए कौन जिम्मेदार है? 11 मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या किसी इंसान की जिंदगी इतनी मामूली हो गई है कि उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई? सिर्फ वीवीआईपीज़ को सम्मान देना है, उनके लिए एक बड़ा कार्यक्रम करना है, सेल्फी क्लिक करनी है, लेकिन वहां पर जो जनता पहुंची है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसी सवाल का जवाब दीजिए। प्रियंका जी, आम जनता, मैंने कहा आम जनता का किसी को कोई परवाह नहीं है पूरे देश के अंदर, खाली कर्नाटक नहीं है। तो क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में रोज होता है। आप कर्नाटक की बात करें, आप अभी कर रहे हो, लेकिन जनरल बात हम तो करेंगे ना, आप तो करना है। कर्नाटक की क्यों, यूपी की भी करूंगा, राजस्थान की भी करूंगा, दिल्ली की भी करूंगा। अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, नैतिकता होती नहीं। यहाँ पर आप लोगों की जवाबदेही, अरे भाई नैतिकता किसी में होगी तो कर्नाटक सरकार का, देखिए बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है, वरुण गोयल जी, बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि प्रशासनिक फेलियर है, क्रिमिनल मर्डर है, ये समझ रहे हैं आप? अरे बीजेपी तो पूरी नेशनल स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल एक्टिविटी करी है कोविड में, पूरे देश को मारा है इन्होंने। अब मैं से बोलने लग जाऊंगा, आप ये बातें करोगे तो आप, बीजेपी तो करेगी। बीजेपी को मैंने कहा ना, कांग्रेस की सरकार है वहां करेंगे। कोविड में प्रधानमंत्री तो म्यूजिक सुन रहे थे, लोगों की लाशें बह रही थी, ये कौन सी बात हो रही थी? खाली कर्नाटक या जहां भी विपक्ष की सरकार है, संदेश खाली में तो ममता के पीछे पड़ गए। मणिपुर आज दिन तक बात नहीं करते, तो आप यूनिवर्सल बात क्यों नहीं करोगे जब बीजेपी की बात करोगे? या तो लोकल स्टेट की बात करो, और बीजेपी की बात करनी तो लोकल जो बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी और कांग्रेस की, उसका कंपैरिजन करोगे। आप मैं यूनिवर्सल बात कर रहा हूं। जिस तरीके से बेसलेस बयान डीके शिव कुमार ने बीते दिन दिया, आपको लग रही है बेसलेस? आपको लग रही है बेसलेस? मुझे बेसलेस लग रही है खाली कांग्रेस की सरकार पे आरोप लगा रहे हो। नहीं लिया जा सकता है, सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं कहा जाएगा कि जनता जनार्दन और उनके सामने आप हाथ जोड़कर जाएंगे वोट मांगने के लिए, और जब वही जनता सत्ता पर बैठा देती है तो उसको बदले में मौत दे रहे हैं। राधिका खेड़ा ये बीजेपी को बोल रहे हैं कि नेशनल स्पॉन्सर्ड इन्होंने क्रिमिनल मर्डर करवाए हैं। सभी को नमस्कार जी। कल जो दुर्घटना हुई उसमें जिन लोगों की जानें गई, उनके परिवारों को मेरी संवेदनाएं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कल जब मैं डिबेट में थी तब तक 8 मौतों की पुष्टि हुई थी, उसके बाद नंबर्स बढ़ गए और कई लोग जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हुए। मैं कल से कई डिबेट्स पे बैठ चुकी हूँ प्रियंका जी इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन हर डिबेट पे एक चीज जो कॉमन रही है वो है कांग्रेस के प्रवक्ताओं का रवैया। शुरुआत से ही जैसे ही वो डिबेट पे बैठते हैं, एक शब्द आपको संवेदना का नहीं आता, एक शब्द उनकी जिनकी मौतें हुई उनके लिए संवेदना का आपको सुनाई नहीं देगा, ना एक शब्द ये आएगा कि आप जो लोग जिनके घायल हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ हो। ये बेसिक ह्यूमैनिटी है। सरकार चाहे मेरी हो, आपकी हो, किसी की हो, ये बेसिक ह्यूमैनिटी है। जो मरे हैं हमारे भाई बहन हैं, इस देश के नागरिक है, इंसान है, ये ह्यूमैनिटी है। तो जो लोगों के अंदर, जिनके प्रवक्ताओं के अंदर बेसिक ह्यूमैनिटी मर चुकी है, आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये सिद्धरामैया सरकार की बेरहमी, लापरवाही और पब्लिसिटी के पाप का परिणाम था, जिनके हाथों में देश राज्य के लोगों के जीवन है, कमान होनी चाहिए कि राज्य प्रोग्रेस करे, उनकी लोगों की जिम्मेदारी है कि उनका जीवन ठीक चले। वो ट्रॉफी थमाकर फोटो खिंचवा रहे थे जब लोग बाहर मर रहे थे, लाशें गिर रही थी, भगदड़ मच रही थी, एक के ऊपर एक लोग गिर रहे थे, और डीके शिव कुमार वो ट्रॉफी हाथ में उठा के खड़े। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए, राधिका जी, घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं थी, और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे, कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ था, कोई स्टेडियम के गेट पर चढ़ा हुआ था। कैसे चीज है? इतना वीवीआईपी कल्चर पसंद है कर्नाटक की सरकार को कि आम जनता को बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो हर बार इस तरह है ना प्रियंका जी, जी फोटो
और इस ट्रॉफी के, इस जीत के कोई मायने नहीं रह जाते राधिका खेड़ा जी, जब इंसान अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे थे। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हर बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाती है। मुझे लगता है मेरे को बात रखने का पूरा समय नहीं दिया गया है कंपेयर टू द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। लेकिन जब यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता लगातार कई चीजें गिनवा रहे थे, मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ कुछ महीनों पहले पे जाऊंगी। तेलंगाना की सरकार ने एक फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया जब वहां पे उनके एक प्रोग्राम में जिसके वो आयोजक नहीं थे, वहां पे एक महिला की मौत हुई थी। यहाँ पे 11 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और इस पर क्यों नहीं अभी तक राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, अभी तक किसी को रेस्क्यू नहीं किया गया है। बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे सबकी बात जाना है। मैं आपके पास आऊंगी विवेक श्रीवास्तव, आपके पास आते हुए आखिर कब तक इस तरह के मामले होते रहेंगे? हम देखते हैं हमारे देश में भीड़ जुटती है, भगदड़ हो जाती है, लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती है, शोक संवेदना व्यक्त की जाती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं थमती नहीं है। आखिर क्यों? और फिर लीपापोती होती है, एक दूसरे पर ट्रॉफी ट्रांसफर किया जाता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, क्यों? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हमारी आबादी ज़्यादा है, जगह कम है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। हर राज्य में कोई भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी हो, हादसे हो जाते हैं, हो रहे हैं और चिंता का विषय है। इस लाइट से अगर हम कर्नाटका की सरकार को देखेंगे और आप उसका क्रिटिसिज्म करेंगी, बोलेंगे साहब लॉ एंड ऑर्डर और थोड़ा बेहतर होना चाहिए था कि स्टैम्पीड ना हो, तो मैं आपके समर्थन में हूं, मैं राधिका जी के भी समर्थन में हूं। लेकिन अब आप बोलेंगे साहब कि ये कर्नाटका सरकार की गलती थी, डीके शिव कुमार जो है उसके अंदर मानवता नहीं है, ये लोग तो साहब फोटो ऑफ कर रहे थे, लोग मर रहे थे, ये हंस रहे थे। तो नहीं कर रहे थे इस क्या? तरह की नौटंकी होगी तो मैं समर्थन में नहीं। कर्नाटका, सुनिए, अरुण धूमल जो आईपीएल के, लेट मी स्पीक, अरुण धूमल जो आईपीएल के चेयरमैन थे, बकायदा उनको बुलाया मीडिया ने, एएनआई ने पूछा कि आपका इसमें क्या रोल है, बीसीसीआई का क्या रोल है? उन्होंने कहा साहब हमने गेम करा दिया, फाइनल हो गया रात को, हमारा रोल खत्म। पूछा क्या फिर आपके हिसाब से कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकार का इवेंट तो नहीं था। तो बोले साहब ये इंडिपेंडेंट इवेंट कर्नाटका स्टेट क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का था, सरकार का लेना देना नहीं। सुनते रहिए आप, इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, नंबर 1। नंबर 2, हर इवेंट के पहले पूछा जाता है, हम धरना करते हैं, इवेंट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। एक राज्य में एक शहर में एक मेगा इवेंट हो रहा है जहां पर खुद वहां पर सरकार मौजूद है, आप कह रहे हैं कि सरकार का इवेंट नहीं था, बेतुकी बात कर रहे हैं।